ठंड में 1 महीने के झूठे बर्तन स्टोरीज इन जीतने वाली हिंदी। गंगू के मूली के पराठे। गंगू, तुम जानती हो तुम्हारे पराठे देखकर मेरी आत्मा नाचने लगती है। हे भगवान, ये खुशबू, ये सुगंध, मानो स्वर्ग के द्वार खुल गया हो। मेरी जान गंगू, तुम्हारे हाथों में जादू है, सच्चा जादू। शुक्रिया बहू जी, लो गर्मा गर्म। गंगू ने थाली टेबल पर रखी। उसका पूरा शरीर ठंड से सफेद पड़ा हुआ था, उंगलियां कड़क हो रही थी। शांता ने यह हालत देखी तो बोली, अरे गंगू, तू तो जम गई लगती है। जल्दी से अंदर आ, हीटर के पास आ, हाथ सेक ले थोड़ी देर। ये कैसे सर्दी पड़ रही है भगवान। हाँ माता जी, बस बर्तन धो लो। नहीं, पहले हाथ सेक। क्या बात है, देखो तो सही गरिमा, ये पराठे का परफेक्शन, एकदम गोल, एकदम क्रिस्पी। हाँ, ये तो बहुत स्वाद है। गंगू तो इंसान नहीं, तो कोई जिन्न है। तेरे हाथों में सचमुच तिलिस्म है कोई। इतने में राजवीर और गगन भी आ गए और पराठों की थाली देखकर उनके चेहरे भी खिल उठे। अरे वाह गंगू, आज फिर वही जादू। तुम सारे काम कमाल करती हो। घर चमकता है, खाना लाजवाब बनता है। सच कहा भैया, गंगू के बिना तो ये घर अधूरा है। अधूरा नहीं, कूड़ा कूड़ा हो जाएगा घर इसके बिना। सब आपकी मेहरबानी है, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। आजकल तो हाथ पैर ही नहीं सुन्न हो जाते, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अरे छोड़ो ना उन बातों को। ये देखो, चाय भी गुड़ वाली बनाई है, एकदम कड़क। हाँ बिल्कुल गंगू, तुमने आज दिल जीत लिया। मैं कहीं की महारानी होती तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे देती। महारानी तो और क्या, दिन भर पैर पसारे पड़ी रहती हो। इसके बाद आया दोपहर का समय। गंगू ने किचन में गैस चूल्हा जलाकर मटर, आलू और कढ़ी बनाई थी। मजा आने वाला है, अब तो कढ़ी बनी है भाई। ला 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 ला। मैं तो कढ़ी चावल खाऊंगा। अरे सब मैंने तो रोटी बनाई थी। अरे तो अब 1 कटोरी चावल बना दी, उसमें क्या है। पर ठंड में हाथ के छुट्टी पर चले गए। नहीं बनाती है। गंगू ने चावल भी बनाया और सब लंच की टेबल पर जमा हुए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन पल्लवी आ गए, बिल्कुल ठीक उस वक्त जब खाना परोसा जा रहा था। अरे वाह, क्या मजा है। मैं तो बस चाय के लिए फुल क्रीम दूध मांगने आई थी और यहाँ तो दावत लगी है। अरे पल्लवी आंटी, आइए ना, बैठिए। आज गंगू ने जादू कर दिया है। आप भी चख कर देखिए, कढ़ी चावल या कढ़ी रोटी, जो मन हो खाइए। हाँ, आपको देखना चाहिए हमारी गंगू चावल कैसे बनाती है। एक एक दाना अलग फुला हुआ, मानो मोती चुने जा रहे हो। ये लो मटर आलू है, बस चटनी नहीं बनी आज। अरे ये कैसी बात हुई, कढ़ी चावल के साथ चटनी ना हो। ये तो वैसा ही हुआ जैसे राजा रानी बिना ताज के, स्वाद अधूरा रह जाएगा। सही फरमाया आंटी। गंगू, जल्दी से थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी बना देना, क्या बिगड़ जाएगा। मैडम, सर्दी तो देख रही है ना हाथ। अरे वो तो ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों की बनी चटनी में जान आ जाएगी। जल्दी करो ना, हम सब भूख से मर रहा है। ठीक है, बनाती है। हाँ शांता, तुम क्यों चुप बैठी हो। नहीं, बस इन दोनों को देख रहे हूँ, कितने मजे में है। हमें कुछ ज्यादा ही अच्छी काम वाली मिल गई है, तभी इतने मजे में आए ये दोनों, वरना इन दोनों की नाक में दम हो गया होता अब तक। सही कहा बेटा। हर कोई आता जाता गंगा की तारीफ करे बिना रह नहीं पाता था। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गंगू ने एक बम फोड़ दिया। वो सीधे शांता के पास पहुंची, उसकी आंखें लाल थी और आवाज भारी। माता जी, मेरे को ना 1 महीने की छुट्टी चाहिए। मुझे अपने गांव जाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है। पहले ही पिताजी चल बसे, अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे भगवान, ये कैसी खबर सुनाई दे रही है। तू जाएगी तो मेरे इस गरीब खाने का क्या होगा। यहाँ तो सब कुछ तेरे ही हाथों चलता है। अब की 2 बहुएं माता जी, दोनों जवान है, तेज है, होशियार है, वो सब संभाल लेगी। मैं तो 1 महीने में वापस आ जाएगी। सही तो कहती है, मीरा और गरिमा तो है। अच्छा ठीक है, तू जा, अपनी माँ का ख्याल रखना, पर 1 महीने में लौट आना। जी जरूर। जैसे ये बात मीरा और गरिमा ने सुनी, दोनों के सिर पर बिजली सी गिर गई। नहीं गंगू, तू नहीं जा सकती, तू इस घर की रोशनी है, तेरे बिना ये अंधेरा छा जाएगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। हाय मेरी जान, तू चली गई तो हमारे स्वाद की कली मुरझा जाएगी। हम तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये कैसी नियति है। अरे ये अब क्या कर रही है। अब तो ऐसे कर रही है जैसे मैं आपको पहला प्यार हूँ। वही समझ ले, बल्कि तू तो उससे भी बढ़कर है। बस,
बहुत हुआ नाटक। उसकी माँ बीमार है, वो जाएगी। तुम दोनों बहुओं हो, अब घर की जिम्मेदारी भी समझो। गंगू ने ठीक कहा था, तुम दोनों सब संभाल लोगी। ठीक है ठीक है। हाँ, हम संभाल लेंगे, आखिर घर के काम होते ही कितने। गंगू के जाने के बाद पहला काम सामने आया, दोपहर का खाना बनाना। दोनों बहुएं किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, मानो एक भयानक गुफा में प्रवेश करने जा रही हो। तुम जाओ ना पहले, तुम्हारा हाथ मेरे से ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं नहीं, आप तो बड़ी बहू हो, आपका फर्स्ट राइट है, मैं तो आपके पीछे पीछे सीखूंगी। अरे मैं बड़ी हूं तो मेरा ऑर्डर है कि तुम पहले जाओ बस। मैं छोटी हूं तो मेरी रिक्वेस्ट के पहले आप जाओ बस। ठीक है, चलो मिलजुल कर करते हैं, टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क। दोनों ने हिम्मत बटोरी और किचन में प्रवेश किया। सबसे पहला कदम था बर्तन धोने के लिए नल चलाना। गरिमा ने नल का हैंडल घुमाया, पानी सीधा उनके हाथों पर पड़ा भी नहीं था, सिंक से उड़कर छींटे उन तक आई थी और उतने में ही उनका बुरा हाल हो गया। भगवान, ये क्या है? ये पानी नहीं, बर्फीला समंदर है। इतना ठंडा कि हाथ जल गया। उनकी चीख सुनकर लिविंग रूम से शांता भी चिल्लाई। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, कुछ नहीं मम्मी जी, बस यहाँ एक छोटा सा वाटर शो हो रहा था, सब ठीक है। ये पानी तो गड़बड़ है बाबा, इससे दूर रहना पड़ेगा, सीधे हाथ में लेने लायक नहीं है। सही कहा। अब प्लान बी, ग्लव्स कहाँ है? वो भी नहीं है। हे भगवान, ये महीना कैसे कटेगा? मुझे समझ में आया, गंगू हमेशा ये क्यों कहती थी कि सर्दी है मेरे हाथ, सर्दी है मेरे हाथ। हमने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। गंगू मान है, सच्ची गंगू मान है। सर्दियों में चाय की खपत एकाएक बढ़ गई थी। पहली बार मीरा और गरिमा ने देखा कि बर्तन धुले हुए थे। गंगू ने जाते जाते भी काम नहीं छोड़ा था, उन्होंने आसानी से चाय बना ली। वाह, ये हुई ना बात, हमने भी तो चाय बना ली, देखो तो। हमसे ना होता तो क्या होता? गंगू तो अच्छी चाय बनाती थी, लेकिन हम तो भूल ही गए थे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चाय ठीक है, पर गंगू वाला स्वाद कुछ और ही होता था बेटा। हाँ, पर अब इसकी आदत डाल लीजिए। लेकिन अगली बार जब चाय की डिमांड आई तो हालात बदल चुके थे। बर्तन अभी तक धुले नहीं थे। मीरा और गरिमा ने अलमारी के पिछवाड़े से कुछ पुराने रंग उड़े हुए कप निकाले और उन्हीं में चाय परोस दी। यह क्या है? ये पुराने कप कहाँ से ले आई? ये तो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे मम्मी जी, हमें ये कप बहुत पसंद है, बिल्कुल विंटेज स्टाइल। हाँ, गंगू कभी इनका इस्तेमाल ही नहीं करती थी, हमने कुछ नहीं कहा। अब जब किचन हमारे हाथ में है तो हम अपनी पसंद के बर्तन इस्तेमाल करेंगे ना। थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ठीक है, चाय तो वही है। हाँ, मेन चीज तो चाय है। चाय वही है क्योंकि हमारा प्यार वही है। कोई नहीं समझ पाया कि बर्तन धोए नहीं गए, इसलिए ये मामला है। अगली बार चाय बनी तो सीधे ग्लास में आ गई। ये क्या नया फैशन है, सुबह सुबह ग्लास में चाय? ये किस देश का रिवाज है? अब ये कौन सी नौटंकी है? कब कहाँ गए? वो बर्तन धो नहीं पाए थे ना, इसलिए ग्लास साफ थे तो। और इतनी चाय पीनी ही क्यों है बार बार? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता? क्या मतलब? चाय तो बनेगी, मैं चाय का नशेड़ी हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो चाय पीऊंगा रोज, घंटे घंटे भर। हाँ, यही सही है, चाय तो चाहिए। तुम लोग बनाती रहो। हाँ हाँ भाई, बना रहे हैं। अगले दिन चाय बनाने का समय आया। चाय बनाने वाला पतीला तो बेकार हो चुका था। दोनों ने प्रेशर कुकर में चाय बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। समस्या ये थी कि उसमें अभी अभी दाल बनी थी, बस पानी ही बदला गया था। पर दीदी, कुकर में चाय? अरे कोई बात नहीं, तुझे पतीला धोने का शौक है तो बता। अरे ना बाबा ना। जब सबने वो चाय पी तो सबके मुंह बन गए। कैसी गंध आ रही है, दूध खराब था क्या? मीरा और गरिमा एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए उन्हें दूध पर इल्जाम डालना ही बेहतर लगता है। हाँ जरूर, दूध वाला आजकल अच्छा दूध नहीं ला रहा है, बिल्कुल पानी मिला हुआ ला रहा है। हाँ, कल से ही शिकायत करनी थी, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आने दो उसे, मैं बताती हूँ उसे। मजबूरी में सबने वो मसालेदार दाल युक्त चाय पी ली। जब दूध वाला दूध देने आया तो उसकी खैर नहीं थी। दूध ले लो दूध, अरे जल्दी करो, 10 घर जाना है मुझे। अरे आओ दूध वाले, कैसा दूध ला रहा है? पहले पानी मिलाते थे, अब क्या कोई केमिकल मिलाने लगे हो? इतना जल्दी खराब होने लगा है। नहीं माता जी, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं मिलाया। शायद आपका फ्रिज ठीक नहीं होगा। चुप, बहाने मत बनाओ। अगर दोबारा ऐसा दूध लाया तो तेरी दुकान बंद करा दूंगी, समझा?
दूर खड़ी मीरा और गरिमा मुंह छुपाकर हंस रही थी। कभी कभी गलत काम करने का भी अपना मजा है। सच का बेचारा बिना बात के फंस गया। इस बीच रोज के इस्तेमाल वाली प्लेटें भी गंदी होकर इकट्ठी हो चुकी थी। रात के डिनर के समय टेबल पर एक अद्भुत नजारा था। हर एक के सामने अलग अलग तरह की पुरानी अजीबोगरीब प्लेटें रखी गई थी। किसी के सामने नीली फूलदार प्लेट थी, किसी के सामने पीली टूटी किनारों वाली, और राजवीर के सामने तो एक तांबे की थाली चमक रही थी। ये क्या चक्कर है? ये प्लेटें कहाँ से आ गई? ये तो दादी के जमाने की लग रही है। मेरा तो भाग्य ही फूट गया आज। यह सब क्या है? पहले वाली प्लेटें कहाँ गई? मम्मी जी, हमने तय किया है कि घर के सारे बर्तन इस्तेमाल करेंगे। ये सब यूं ही रखे रखे धूल खा रहे थे। और देखिए, राजवीर भैया के सामने तांबे की थाली है। तांबे में खाने के अनेक फायदे हैं। ब्लड प्यूरिफाई होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, त्वचा निखरती है। अरे बस करो, चुप हो जाओ, चलो खाना खिलाओ। इतना ज्ञान बांटने की जरूरत ना है। लेकिन ये तो अजीब सी है, टेढ़ी सी, पुरानी सी। तो बोलो ना, टेढ़ी है पर मेरी है। अगले दिन पल्लवी आंटी फिर से आधम की। उन्होंने मीरा और गरिमा को किचन में काम करते देखा तो जोर से हंसी का ठहाका लगा दिया। अरे राम, ये क्या 8वां अजूबा देखने को मिल गया। दोनों रानी रसोई में। कमाल है भाई, कमाल है। आंटी जी, सारी बातें मत बनाइए, बताइए क्यों आई है? अरे मैं तो यूं ही बात करने आई थी, लेकिन अब पूछ ही रही हो तो पकौड़े खिला दो बस। और चाय भी बना लेना बेटा। ये ना मुंह उठाकर चली आती है रोज रोज। मुश्किल से मीरा और गरिमा ने चाय बनाई। वे बर्तन सिर्फ काम के धो रही थी। एक प्लेट उठाई, 2 ग्लास। उसी एक प्लेट में पकोड़े रखे, उसी प्लेट के बगल में वही 2 ग्लास रख दिए। ट्रे तो धुली भी नहीं थी। वाह, ये क्या नया ट्रेंड है, चाय भी प्लेट में निकाल देती है। ज्यादा हंसो मत, आपको बर्तनों से क्या मतलब है? चाय पकोड़े खाओ ना। चूंकि पानी के ग्लास चाय के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, अब पीने के पानी के लिए कुछ बचा ही नहीं था। राजवीर गगन ऑफिस से लौटे और पानी मांगा। पानी तो भाई गला सूख रहा है। मैं तो मरा जा रहा हूँ, एक बूंद पानी दो। आप लोग बोतल से ही पी लीजिए। हाँ, हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं चीजों को लेकर। पहले बोतल या जग उठाओ, फिर ग्लास में पानी निकालो, फिर मुंह में डालो। इससे अच्छा डायरेक्ट बोतल या जग से ही मुंह में डाल लो ना। क्या बकवास कर रही हो? ये कैसा लॉजिक है? अरे समय बचेगा, लीजिए, ट्राई कीजिए, नया एक्सपीरियंस। अंततः दोनों भाइयों को बोतल से ही पानी पीना पड़ा। शांता सिर पकड़कर बैठ गई। इसके बाद आया मीरा का बर्थडे। उसने हलवा बनाने का फैसला किया। हलवा जो कढ़ाई में बनना चाहिए था वो बना प्रेशर कुकर में। हलवा ठीक ठाक बन गया था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे खाने के लिए चम्मच नहीं थे। हलवा तो परोस दिया, लेकिन अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फोन का हलवे पर चम्मच का हमला कब होगा? मेरा बेटा चम्मच लाओ। अरे आज हाथ से खाते हैं, हाथ से खाने के अपने ही फायदे हैं, पता है आपको? सेंस ऑफ कनेक्शन आता है। नहीं, यह बकवास और नहीं चलेगी। जाओ जाकर चम्मच लेकर आओ। अगर धुले नहीं है तो धोकर लाओ। आखिरकार मीरा को जबरदस्ती चम्मच धोने पड़े। उसने गरिमा को भी बुलाया। तू भी अपने हाथ गंदे करना, तू भी बर्तन धोएगी। मैं अकेली क्यों परेशान हूँ? हम दोनों की गलती है कि हमने बर्तन नहीं धोया। हाँ हाँ ठीक है, चलो। जैसे तैसे ये हलवे वाला मामला निपटा। फिर एक दिन शांता को रसोई से कुछ लेना था। उन्होंने पहले मीरा को आवाज लगाई। मीरा, ओ मीरा, जरा रसोई से हल्दी का डब्बा तो ले आ। पर उसने नहीं सुना। गरिमा, गरिमा सुन रही है? कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार शांता खुद उठी और रसोई की ओर चल पड़ी। गंगू के जाने के बाद ये पहली बार था जब वो रसोई में जा रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी सांसें अटक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दृश्य एक भयानक तबाही का था। बर्तनों का एक विशाल पहाड़, जिसमें प्लेटें, कटोरियां, ग्लास, कढ़ाइयां, सब कुछ बिना धुले, चिपचिपे, उलझे हुए थे। कुछ पर सूखी दाल चिपकी थी, कुछ पर हलवे के निशान, और ऊपर से मक्खियां भिन भिन आ रही थी। हे भगवान, दिल्ली में इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ भी नहीं है जितना बड़ा पहाड़ झूठे बर्तनों का यहाँ बन चुका है। अब समझ में आया ये सारा खेल क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत मीरा और गरिमा को बुलाया। दोनों ने डांट शुरू होते ही रोना शुरू कर दिया। मम्मी जी, ये सर्दी, ये पानी, बर्फ जैसा हाथ टूट रहा है। हमारी किस्मत खराब है, इतनी ठंड में भी हमें ये सब करना पड़ रहा है। नौटंकी मत करो, इतनी बड़े कामचोर हो गई हो दोनों। अब मैं 1 महीने के लिए कोई और काम वाली हायर करती हूँ, तुम दोनों पड़ी रहो यहाँ पर।
शांता घर से निकल गई और 2 घर छोड़कर जो नई लड़की काम करने आती थी, मालती, उससे बात की। मालती, 1 महीने हमारे यहाँ काम कर लो ना, बहुत जरूरी है। तुम्हारी दर वही रहेगी। ठीक है माताजी, परसों से आ जाऊंगी। थोड़ा हिसाब बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शांता ने सोच लिया था कि अपनी बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। उन्होंने उसी शाम मीरा की सहेली रिया और गरिमा की सहेली प्रिया को फोन लगाया। कल सुबह सुबह घर आ जाना, जरूरी बात है। अगले दिन मीरा और गरिमा आराम से बैठी गप्पे हाँक रही थी कि अचानक उनकी सहेलियां आधम की। अरे वाह रिया, प्रिया, कैसे आना हुआ? आओ आओ बैठो। चलो आज तो मस्ती हो जाएगी। थोड़ी देर बातें होने लगी, तभी शांता ने कहा, अरे मेहमान आए हैं, तुम लोग यहाँ क्या बैठी हो? जाओ रसोई में जाकर चाय बिस्किट ले आओ मेहमानों के लिए। जी जी जी। दोनों किचन में गई तो उन्होंने उनकी सहेलियों से कहा, तुम दोनों भी जाओ ना, इनकी मदद करो, साथ साथ बातें भी हो जाएगी। गुड आइडिया। चारों लड़कियां रसोई में पहुंच गईं। जैसे ही रिया और प्रिया ने अंदर झांका, उनके चेहरे के रंग उड़ गए। उनकी नजरें बर्तनों के उसी विशाल गंदे पहाड़ पर पड़ी। एक तरफ से कॉकरोच निकलकर भागा। अरे यार, ये क्या है? इतना गंदा किचन, देखो एक तरफ से कॉकरोच निकल रहा है। कब से बर्तन नहीं धोया? ऐसे किचन की चाय हमें पिलाएगी? हाय बदबू, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। ये कैसी हालत कर रखी है तुमने? हम तो जा रहे भाई। नहीं रुको, सुनो तो। अरे यार, सर्दी का मौसम है, पानी बहुत ठंडा। ठंडा पानी? अच्छा बहाना है, हम चलते हैं, कभी सुधर जाओगी तो बताना। दोनों सहेलियां नाक भौं सिकड़कर चली गई। मीरा और गरिमा वहीं खड़ी रह गई। उनके गालों पर शर्म की लाली और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज हमारी सहेलियों ने हमें ऐसे देख लिया, कल को दुनिया क्या कहेगी? तभी शांता वहां आ खड़ी हुई। कुछ समझ में आया? नई काम वाली तो आ रही है, वो काम करेगी, लेकिन तुम लोग अगर नहीं सुधरी तो ऐसा ही होगा। आज तुम्हारी सहेलियां आई, कल को तुम्हारे मायके वाले आएंगे। क्या उनके सामने भी तुम ऐसे ही रहना चाहती हो? अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना पापा ना, मैं ऐसे अपनी नाक नहीं कटवा सकती। वेरी सॉरी मम्मी जी। दोनों का दिमाग ठिकाने आ गया। शर्म और पछतावे ने उन्हें जगा दिया था। उस दिन झूठे बर्तनों के पहाड़ ने न सिर्फ किचन बल्कि 2 जिद्दी बहुओं के दिलों को भी साफ कर दिया और वो सुधर गई।